वृंदावन की पावन भूमि पर सुबह का समय था। यमुना किनारे मंद हवा बह रही थी, पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और गोकुल के घरों से माखन की सुगंध फैल रही थी। उसी समय नंद भवन में दो दिव्य बालक खेल रहे थे, एक श्याम वर्ण चंचल मुस्कान वाला श्री कृष्ण और दूसरे गौर वर्ण तेजस्वी और शांत बलराम। ये दोनों भाई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित दिव्य शक्तियां थे। उनके खेल भी अलौकिक थे और उनकी हंसी से पूरा आंगन प्रकाशमान हो जाता था। बाल्यकाल में दोनों भाइयों की शरारतें पूरे गोकुल में प्रसिद्ध थीं। गोपियां अक्सर शिकायत लेकर आती कि छोटा भाई माखन चुरा लेता है। तब बड़ा भाई मुस्कुराकर कहता, मैया ये तो भोले हैं, माखन इन्हें देखकर खुद बर्तन से बाहर आ जाता है। ये सुनकर सब हंस पड़ते। दोनों भाई जब साथ साथ गौ चराने जाते तो जंगल भी आनंद से भर उठता। गायें उनके पीछे पीछे चलती, पक्षी उनके कंधों पर बैठ जाते और पेड़ की डालियां झुककर उनका स्वागत करती। बड़ा भाई हमेशा छोटे की रक्षा करता। यदि कोई संकट आता तो वो ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता। एक दिन गांव में भय फैल गया कि एक दुष्ट राक्षसी आई है। छोटे भाई ने उसे खेल खेल में ही परास्त कर दिया। बड़ा भाई ये सब शांत भाव से देखता रहा, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की शक्ति का भली भांति ज्ञान था। फिर एक बार तेज तूफान आया, धूल का बवंडर उठने लगा। लोग डर गए, पर दोनों भाइयों की मुस्कान देखकर सबका भय दूर हो गया। लोगों को विश्वास हो गया कि जब तक ये दोनों साथ हैं, कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। यमुना किनारे की एक घटना तो पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हुई। नदी में एक विषधर नाग का आतंक था। मित्रों ने डरकर मना किया, पर छोटा भाई हंसते हुए जल में कूद पड़ा। जब नाग प्रकट हुआ तो उसने उसके फनों पर नृत्य कर उसे शांत कर दिया। बड़ा भाई किनारे खड़ा गर्व से देख रहा था। उसे अपने भाई पर अटूट विश्वास था। जब छोटा बाहर आया तो बड़ा उसे गले लगाकर बोला, तुम सच में अद्भुत हो। दोनों की आंखों में प्रेम छलक रहा था। समय बीतने लगा और दोनों शिक्षा के लिए गुरुकुल गए। वहाँ उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला, संगीत और नीति सब कुछ सीखा। बड़ा भाई गदा युद्ध में अनुपम बन गया, जबकि छोटा भाई ज्ञान और नीति में अद्वितीय हुआ। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों मिलकर संसार में संतुलन स्थापित करोगे। एक बल का प्रतीक है, दूसरा बुद्धि का। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मथुरा में अत्याचारी राजा जनता को कष्ट दे रहा है, तब दोनों ने वहां जाने का निश्चय किया। मार्ग में लोग उनके तेज को देखकर दंग रह जाते। मथुरा पहुंचकर बड़े भाई ने पहलवानों को परास्त किया और छोटे भाई ने दुष्ट राजा का अंत कर दिया। नगर में शांति स्थापित हो गई और लोगों ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया। सभी कहने लगे, ये दोनों भाई केवल वीर नहीं, धर्म के रक्षक हैं। बाद में उन्होंने समुद्र किनारे एक सुंदर नगरी बसाई, जहां राज्य व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि किसी को दुख नहीं था। बड़ा भाई सेना और सुरक्षा संभालता, जबकि छोटा भाई न्याय और नीति का मार्ग दिखाता। दोनों के बीच ऐसा तालमेल था कि बिना बोले ही एक दूसरे की भावना समझ जाते। यदि छोटा कहीं जाता तो बड़ा उसकी चिंता करता, यदि बड़ा मौन रहता तो छोटा तुरंत समझ जाता कि उसे क्या चाहिए। उनका प्रेम संसार के लिए आदर्श बन गया। वे दिखाते थे कि सच्चा भाईचारा प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग होता है, अधिकार नहीं, स्नेह होता है, और शक्ति नहीं, विश्वास होता है। जब वे साथ चलते तो ऐसा लगता मानो धरती पर संतुलन स्वयं चल रहा हो। एक ओर बल की स्थिरता, दूसरी ओर प्रेम की मधुरता। ब्रज के लोग कहते थे कि इन दोनों भाइयों का साथ ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि जहाँ प्रेम और बल साथ हों, वहाँ धर्म स्वयं प्रकट हो जाता है। समय आगे बढ़ता गया, पर दोनों भाइयों का स्नेह कभी कम नहीं हुआ। युद्ध, राज्य, यात्राएं, दायित्व सब आते रहे, पर उनका भाईचारा सदैव अटूट रहा। यही कारण है कि उनकी कथा आज भी सुनाई जाती है, क्योंकि ये केवल देवताओं की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और साथ निभाने की अमर सीख है। समय बीतता गया और दोनों भाइयों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। द्वारका में लोग सुबह उठते ही उनके दर्शन करने आते, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जिनकी झलक मिल जाए उसका दिन मंगलमय हो जाता है। एक दिन सभा में राज्य के बुजुर्ग आए और बोले, आप दोनों के रहते हमें किसी शत्रु का भय नहीं। यह सुनकर बड़े भाई ने विनम्र स्वर में कहा, राज्य की रक्षा केवल बल से नहीं, धर्म से होती है। छोटे भाई ने मुस्कुराकर जोड़ा, और धर्म वही रहता है जहाँ प्रेम और सत्य हो। एक बार राज्य में अकाल पड़ने का संकट आया। वर्षा नहीं हुई, खेत सूखने लगे, लोग चिंतित हो गए। तब दोनों भाइयों ने स्वयं जनता के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाया। बड़े भाई ने किसानों के साथ खेतों में श्रम किया और छोटे भाई ने सबको धैर्य और विश्वास का संदेश दिया। उनकी प्रेरणा से लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही दिनों बाद घनघोर वर्षा हुई। धरती हरी भरी हो उठी और सबने समझ लिया कि सच्चे राजा वही होते हैं जो संकट में प्रजा के साथ खड़े रहे। एक और घटना में पड़ोसी राज्य का एक घमंडी योद्धा युद्ध की चुनौती लेकर आया। उसने कहा,
मैंने सुना है तुम्हारा बल बहुत प्रसिद्ध है। तब बड़े भाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बल का घमंड नहीं, उपयोग होना चाहिए। युद्ध हुआ और कुछ ही क्षणों में वो योद्धा पराजित हो गया, पर उसे दंड देने के बजाय दोनों भाइयों ने उसे सम्मान देकर विदा किया। वो लज्जित होकर बोला, आज समझ आया कि सच्ची विजय शत्रु को हराने में नहीं, उसे सुधारने में है। रात को महल की छत पर दोनों भाई साथ बैठते और पुराने दिनों को याद करते, गोकुल की गलियां, गायों की घंटियां, यमुना का किनारा और बचपन की शरारतें। बड़ा भाई हंसते हुए कहता, याद है जब तुम माखन चुराकर भागते थे? छोटा भाई मुस्कुरा देता, और याद है जब आप मुझे छिपा लेते थे? दोनों की हंसी रात की निस्तब्धता में गूंज उठती। उस हंसी में राजसी वैभव नहीं, सच्चे रिश्ते की सरलता थी। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि इन दोनों का साथ केवल परिवार का संबंध नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन है, एक शक्ति का आधार, दूसरा प्रेम का विस्तार। जब भी कोई विवाद होता, बड़े भाई का धैर्य और छोटे भाई की बुद्धि मिलकर समाधान निकाल देते। इसलिए राज्य में न्याय कभी देर से नहीं मिलता था। एक दिन एक वृद्ध संत उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, मैंने अनेक राजाओं को देखा, पर ऐसा मेल कभी नहीं देखा जहाँ बड़ा भाई छाया बनकर रक्षा करे और छोटा भाई प्रकाश बनकर मार्ग दिखाए। यह सुनकर दोनों ने विनम्रता से सिर झुका लिया। संत ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी कथा युगों तक सुनाई जाएगी, क्योंकि तुमने संसार को सिखाया है कि प्रेम और बल जब साथ हों, तब असंभव भी संभव हो जाता है। समय आगे बढ़ता रहा, पर उनका भाईचारा कभी कम नहीं हुआ। युद्ध आए, दायित्व बढ़े, यात्राएं हुई, पर दोनों का विश्वास अटूट रहा। लोग जब भी उनके दर्शन करते तो यही कहते, ये दो नहीं, एक ही आत्मा के दो रूप हैं। और सच भी यही था। उनका साथ ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति था, और वही शक्ति संसार के लिए प्रेरणा बन गई। समझ आया कि न्याय केवल नियम से नहीं, करुणा से भी होता है। एक शाम समुद्र तट पर तेज आंधी उठी। लहरें ऊंची होने लगी और मछुआरों की नावें डगमगाने लगीं। समाचार मिलते ही दोनों भाई तुरंत तट पर पहुंचे। बड़े भाई ने अपने बल से नावों को किनारे तक खींचा और छोटे भाई ने भयभीत लोगों को शांत किया। तूफान थम गया, पर लोगों के दिल में उनके प्रति श्रद्धा और गहरी हो गई। मछुआरे हाथ जोड़कर बोले, आप दोनों हमारे लिए देवताओं से कम नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, हम देव नहीं, तुम्हारे अपने हैं। रात को जब सब सो जाते, तब दोनों भाई आकाश की ओर देखते और तारों से भरे उस विशाल आकाश में अपने जीवन का अर्थ खोजते। बड़ा भाई गंभीर स्वर में कहता, जीवन का उद्देश्य केवल शक्ति दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों को सुरक्षित महसूस कराना है। छोटा भाई उत्तर देता, और सुरक्षा तभी मिलती है जब मन में प्रेम हो। उनके बीच ऐसे संवाद होते जो किसी शास्त्र से कम नहीं थे। समय के साथ अनेक राजाओं ने उनसे मित्रता की इच्छा जताई, क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ ये दोनों साथ हैं, वहाँ सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। पर दोनों ने कभी अपने बल या बुद्धि का अभिमान नहीं किया। वे हमेशा कहते, जो कुछ है वो ईश्वर की कृपा है। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती थी। एक दिन एक बालक उनके पास आया और बोला, मैं भी बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। बड़े भाई ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बलवान बनो, पर दयालु भी रहो। छोटे भाई ने जोड़ा, और सदा सत्य का साथ देना। बालक की आंखों में चमक आ गई, मानो उसे जीवन का मार्ग मिल गया हो। धीरे धीरे वर्षों बीत गए, पर उनके स्नेह की गहराई कभी कम न हुई। वे जहाँ भी जाते, लोग यही अनुभव करते कि सच्चा संबंध वही है जिसमें स्वार्थ न हो, केवल समर्पण हो। उनके जीवन की हर घटना, हर संवाद और हर लीला लोगों के लिए प्रेरणा बनती चली गई। आज भी जब उनकी कथा सुनाई जाती है, तो सुनने वाला केवल कहानी नहीं सुनता, बल्कि भाईचारे, विश्वास और प्रेम की वह ज्योति अपने हृदय में अनुभव करता है, जो कभी बुझती नहीं। समय की धारा आगे बढ़ती रही, पर दोनों भाइयों की कीर्ति और करुणा निरंतर बढ़ती गई। एक दिन प्रातःकाल महल के द्वार पर एक साधु आया। उसने कहा कि वो वर्षों से तप कर रहा है और आज उसका मन केवल दो दिव्य आत्माओं के दर्शन की इच्छा कर रहा है। जब श्री कृष्ण और बलराम उसके सामने आए, तो साधु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने तप में जो आनंद खोजा, वो आपके दर्शन में मिल गया। दोनों भाइयों ने विनम्रता से उसके चरण स्पर्श किए और बोले, संतों का आशीर्वाद ही हमारा सच्चा धन है। उस दिन के बाद नगर में यह चर्चा फैल गई कि जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। लोग अपने दुख, चिंता और आशाएं लेकर आते और लौटते समय उनके चेहरे पर शांति की मुस्कान होती। ऐसा लगता मानो दोनों भाइयों की उपस्थिति ही लोगों के हृदय का बोझ हल्का कर देती है। एक बार राज्य में एक बालक खो गया। उसके माता पिता रोते हुए राज दरबार पहुँचे। यह सुनते ही दोनों भाई तुरंत उसे खोजने निकल पड़े। जंगल, नदी, पहाड़, हर जगह ढूंढा। अंततः बालक एक वृक्ष के नीचे बैठा मिला। वो डरा हुआ था, पर जैसे ही उसने दोनों को देखा, उसका भय दूर हो गया। छोटे भाई ने उसे गोद में उठा लिया
और बड़े भाई ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत, हम आ गए हैं। बालक मुस्कुरा उठा। जब उसे उसके माता पिता के पास पहुंचाया गया तो वे कृतज्ञता से भर गए। उस दिन पूरे राज्य ने अनुभव किया कि सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा को परिवार समझे। संध्या के समय दोनों भाई अक्सर समुद्र तट पर बैठते। लहरों की आवाज के बीच वे जीवन के रहस्य पर चर्चा करते। बड़े भाई कहते, बल तभी सार्थक है जब वह किसी की रक्षा करे। छोटे भाई उत्तर देते, और बुद्धि तभी पवित्र है जब वह किसी का मार्गदर्शन करे। उनके ये वचन सुनने वालों के लिए ज्ञान की अमृत धारा बन जाते। एक बार एक गर्वित राजा उनसे मिलने आया। उसने अपनी संपत्ति और सेना का बखान करते हुए कहा, मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं। तब बड़े भाई ने शांत स्वर में कहा, जिसे अपनी शक्ति बतानी पड़े वह सच्चा शक्तिशाली नहीं होता। छोटे भाई ने मुस्कुराकर जोड़ा, सच्ची महानता तो विनम्रता में छिपी होती है। राजा यह सुनकर मौन हो गया और सिर झुका लिया। उसके भीतर का अभिमान उसी क्षण पिघल गया। समय के साथ उनके कार्य और भी महान होते गए, पर उनके हृदय की सरलता वैसी ही रही। वे महलों में रहते थे, पर मन से हमेशा गोकुल के वही सरल बालक बने रहे। जब भी वे किसी बच्चे को हंसते देखते तो उन्हें अपना बचपन याद आ जाता और वे भी उसके साथ खेलने लगते। लोगों को आश्चर्य होता कि इतने महान होकर भी उनमें जरा भी अहंकार नहीं। धीरे धीरे उनकी कथा दूर देशों तक फैल गई। यात्री आते, उनके दर्शन करते और लौटकर अपने नगरों में उनकी महिमा सुनाते। हर जगह लोग कहते, दो भाइयों का ऐसा प्रेम हमने कभी नहीं देखा। सच भी यही था। उनका संबंध केवल रक्त का नहीं, आत्मा का था। केवल साथ रहने का नहीं, साथ निभाने का था। अंततः एक रात आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। दोनों भाई शांत भाव से उसे देख रहे थे। बड़े भाई ने कहा, चांद की रोशनी सबको समान मिलती है, किसी में भेद नहीं करती। छोटे भाई ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हमें भी ऐसा ही बनना है, सबके लिए समान प्रेम रखने वाला। उनकी यह बात मानो पूरे आकाश में गूंज उठी और ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति भी उनके वचनों की साक्षी बन गई हो। इस प्रकार उनकी कथा अनंत होती चली जाती है, हर क्षण नई लीला, नया संदेश और नई प्रेरणा लेकर। जो भी इस गाथा को सुनता है उसके मन में प्रेम, विश्वास और भाईचारे की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी लीला है कि वे केवल इतिहास के पात्र नहीं बल्कि हर हृदय में जीवित प्रेरणा बनकर बस जाते हैं। उनकी दिव्य लीला की चर्चा जितनी फैलती, लोगों का प्रेम उतना ही गहरा होता जाता। एक दिन प्रातःकाल नगर के द्वार पर दूर देश से आए कुछ यात्री पहुँचे। वे थके हुए थे, पर आंखों में आशा की चमक थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है इस नगरी में दो ऐसे भाई रहते हैं जिनके दर्शन मात्र से मन का अंधकार मिट जाता है। जब दोनों उनके सामने आए तो यात्रियों के मन में अद्भुत शांति उतर आई। उनमें से एक वृद्ध बोला, हमने लंबी यात्रा की, पर यहाँ आकर लगा कि जैसे घर मिल गया। दोनों भाइयों ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया, भोजन कराया और विश्राम कराया। उस दिन यात्रियों ने जाना कि सच्ची महानता वैभव में नहीं, सेवा में होती है। कुछ समय बाद राज्य में एक विद्वान आया जिसे अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। उसने सभा में आकर अनेक कठिन प्रश्न पूछे, मानो वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहता हो। छोटे भाई ने धैर्य पूर्वक उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और बड़े भाई ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान का उद्देश्य जीतना नहीं, जगाना होता है। ये सुनते ही विद्वान का अहंकार टूट गया। उसने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि आज तक उसने केवल पुस्तकों का ज्ञान पाया था, पर आज उसे जीवन का ज्ञान मिला है। एक संध्या नगर में उत्सव मनाया जा रहा था। दीपों की पंक्तियां सजी थी, संगीत गूंज रहा था और लोग नृत्य कर रहे थे। दोनों भाई भी साधारण वस्त्र पहनकर भीड़ में घुल मिल गए। वे बच्चों के साथ हंसे, वृद्धों का हाल पूछा और युवाओं को प्रेरणा दी। किसी को पता भी न चला कि उनके बीच स्वयं वही दो महान आत्माएं हैं जिनकी महिमा संसार गाता है। यही उनकी विशेषता थी, वे जितने महान थे उतने ही सरल भी। एक दिन समुद्र तट पर बैठे बैठे बड़े भाई ने कहा, जब तक मनुष्य अपने भीतर के डर को नहीं जीतता तब तक वह संसार को नहीं जीत सकता। छोटे भाई ने उत्तर दिया, और जब वह डर जीत लेता है तब उसे पता चलता है कि जीतने के लिए कुछ था ही नहीं, सब तो प्रेम से ही मिलता है। उनकी बातें सुनकर पास खड़े कुछ युवक गहराई से सोच में पड़ गए। उन्हें लगा मानो जीवन का रहस्य उनके सामने खुल गया हो। धीरे धीरे समय ने अनेक ऋतुएं बदल दी। बसंत आया, वर्षा आई, शरद आई, पर दोनों भाइयों का स्नेह और तेज कभी नहीं बदला। लोग कहते थे कि जैसे सूर्य और चंद्रमा अलग होते हुए भी एक ही आकाश को प्रकाश देते हैं, वैसे ही ये दोनों अलग रूप होते हुए भी एक ही दिव्यता के प्रकाश हैं। जहाँ एक की शक्ति दिखती वहीं दूसरे की करुणा झलकती, जहाँ एक की दृढ़ता होती वहीं दूसरे की मधुरता बहती। एक रात जब पूरा नगर सो चुका था
तब दोनों महल की ऊंची छत पर खड़े तारों को देख रहे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। बड़े भाई ने धीमे स्वर में कहा, देखो ये तारे कितने दूर हैं, फिर भी सबको प्रकाश देते हैं। छोटे भाई ने उत्तर दिया, हमें भी ऐसा ही बनना है, चाहे जहाँ रहें, पर सबके जीवन में उजाला फैलाएं। उनकी यह बात मानो हवा में घुल गई और ऐसा लगा जैसे आकाश के तारे भी सहमति में झिलमिला उठे। उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनका जीवन स्वयं अनंत प्रेरणा है। हर दिन एक नई लीला, हर क्षण एक नया संदेश लेकर आता है। जो भी इस गाथा को सुनता है उसके भीतर विश्वास जाग उठता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और साथ निभाने वाला संबंध सबसे बड़ा धन। इसी सत्य को जीते हुए दोनों भाई युगों तक लोगों के हृदय में बस गए, एक प्रेरणा बनकर, एक प्रकाश बनकर और एक ऐसी अमर स्मृति बनकर जो कभी मिट नहीं सकती। समय की धारा निरंतर बहती रही और दोनों भाइयों की महिमा नई नई घटनाओं के साथ और भी उज्जवल होती गई। एक दिन प्रातः जब आकाश हल्का गुलाबी था और समुद्र की लहरें मंद स्वर में गा रही थी, तब श्री कृष्ण और बलराम नगर के बाहर भ्रमण करने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ गरीब किसान सूखे खेत के पास बैठे चिंतित हैं। दोनों उनके पास गए और कारण पूछा। किसानों ने कहा, हमने परिश्रम तो बहुत किया, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। यह सुनकर छोटे भाई ने मुस्कुराकर कहा, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह समय आने पर फल देता है। बड़े भाई ने अपने हाथों से भूमि को स्पर्श किया और कहा, धरती माँ धैर्य की परीक्षा लेती है, पर अंत में वह अपने बच्चों को निराश नहीं करती। उनके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि किसानों के चेहरे पर आशा लौट आई। कुछ दिनों बाद उसी गांव में हरी फसल लहलहाने लगी। किसान दौड़ते हुए आए और कृतज्ञता से बोले, आपके आशीर्वाद से हमारी मेहनत सफल हुई। दोनों भाइयों ने कहा, ये तुम्हारे परिश्रम का फल है, हमने तो केवल तुम्हारा विश्वास जगाया। ये सुनकर सबके मन में उनके प्रति और भी श्रद्धा भर गई। एक और दिन राज्य में एक छोटा बालक आया जो बहुत उदास था। उसने कहा कि उसके मित्र उसे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए उसे अकेलापन लगता है। बड़े भाई ने उसे पास बैठाकर कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। छोटे भाई ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम हमारे मित्र बनोगे? बालक की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत हाँ कह दी। उस क्षण उसका दुख जैसे कहीं खो गया। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े लोग समझ गए कि सच्चा स्नेह किसी भी दुख को मिटा सकता है। संध्या के समय दोनों भाई अक्सर संगीत और हास्य से वातावरण भर देते। कभी वे बांसुरी बजाते, कभी गदा अभ्यास करते, कभी बच्चों के साथ खेलते। लोग दूर दूर से केवल उन्हें देखने आते, क्योंकि उनके पास पहुंचते ही मन की सारी थकान दूर हो जाती। उनके पास कोई खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को ज्ञान मिलता, किसी को साहस, किसी को शांति तो किसी को मुस्कान। एक दिन सभा में एक वृद्ध महिला आई। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत कष्ट देखे, पर आज आप दोनों को देखकर लगता है कि मेरे सारे दुख हल्के हो गए। ये सुनकर दोनों ने विनम्रता से कहा, माँ, यदि हमारी उपस्थिति से किसी के मन को शांति मिले तो वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। महिला की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और उसने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का यश सदा बना रहे। धीरे धीरे उनकी कथा दूर देशों के राजमहलों, आश्रमों और गांवों तक पहुंचने लगी। यात्री जब लौटते तो कहते, हमने दो ऐसे भाइयों को देखा जिनमें शक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम है। लोग ये सुनकर आश्चर्य करते और मन ही मन उनकी एक झलक पाने की इच्छा करते। एक शांत रात्रि में जब चांदनी पूरे नगर पर बिछी थी, दोनों भाई महल की छत पर खड़े थे। हवा ठंडी थी और वातावरण में अद्भुत शांति थी। बड़े भाई ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जीवन भी इस आकाश जैसा है, असीम और गहरा। छोटे भाई ने उत्तर दिया, और उसमें चमकते तारे अच्छे कर्मों की तरह हैं, जो अंधकार में भी प्रकाश देते हैं। उनकी ये बातचीत सुनकर ऐसा लगता था मानो स्वयं रात भी ध्यानमग्न होकर उनके शब्द सुन रही हो। उनकी ये अमर गाथा यही नहीं रुकती। हर नया दिन उनके जीवन में एक नई लीला, एक नया संदेश और एक नई प्रेरणा लेकर आता रहा। लोग जब भी उनकी कथा सुनते, उनके भीतर विश्वास जाग उठता कि संसार में सच्चा बल प्रेम है, सच्ची विजय विनम्रता है और सच्चा धन भाईचारा है। इसी सत्य के साथ दोनों भाई युगों तक लोगों के हृदय में बसते गए, प्रकाश बनकर, प्रेरणा बनकर और ऐसी दिव्य स्मृति बनकर जो समय के साथ और भी उज्जवल होती जाती। काल आगे बढ़ता गया और उनके जीवन की कथाएं नई घटनाओं से और भी समृद्ध होती चली गईं। एक दिन सुबह सुबह जब हल्की सुनहरी धूप धरती पर उतर रही थी, तब श्री कृष्ण और बलराम नगर के बाहर एक शांत उपवन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ शिष्य अपने गुरु के साथ ध्यान में बैठे हैं, पर उनके चेहरों पर एकाग्रता नहीं है। छोटे भाई ने मुस्कुराकर पूछा, मन क्यों भटक रहा है? शिष्यों ने विनम्रता से कहा, हम ध्यान करना चाहते हैं, पर विचारों का शोर शांत नहीं होता। तब बड़े भाई ने समझाया, मन को बल से नहीं, धैर्य से जीता जाता है। छोटे भाई ने आगे कहा, जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही नियमित अभ्यास मन को शांत कर देता है।
उनके शब्द सुनकर शिष्यों के मन में नई लगन जाग उठी। कुछ समय बाद उसी आश्रम में शांति और आनंद का वातावरण छा गया। गुरु ने दोनों भाइयों को प्रणाम करते हुए कहा, आपने बिना उपदेश दिए ही जीवन का गूढ़ रहस्य समझा दिया। दोनों ने विनम्रता से उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उतर जाए। एक और दिन राज्य में एक योद्धा आया जो अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध था, पर उसके मन में घमंड था। उसने कहा, मैंने अनेक युद्ध जीते हैं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। बड़े भाई ने शांत स्वर में कहा, विजय वही है जिसमें अहंकार न हो। छोटे भाई ने मुस्कुराकर जोड़ा, जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। यह सुनकर योद्धा कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसके चेहरे से अभिमान का भाव मिट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने युद्ध तो बहुत जीते, पर अपने भीतर के अहंकार को कभी नहीं हराया। उस दिन उसने प्रण किया कि वह आगे से अपनी शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए करेगा। ऋतुएं बदलती रहीं, कभी बसंत के फूल खिले, कभी वर्षा की बूंदें गिरी, कभी शरद की चांदनी फैली, पर दोनों भाइयों का प्रेम और समर्पण सदा एक समान रहा। लोग कहते थे कि जैसे धरती और आकाश अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वैसे ही ये दोनों अलग रूप होते हुए भी एक ही आत्मा के दो प्रकाश हैं। जहाँ एक की स्थिरता दिखती, वहीं दूसरे की मधुरता बहती। जहाँ एक की शक्ति चमकती, वहीं दूसरे की करुणा झलकती। एक दिन एक छोटा बालक उनके पास आया और बोला, मुझे डर लगता है जब रात बहुत अंधेरी होती है। बड़े भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंधेरा केवल प्रकाश के आने का संकेत है। छोटे भाई ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, रात में ही तारे दिखाई देते हैं। बालक ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। उसका भय उसी क्षण समाप्त हो गया। रात को दोनों भाई महल की छत पर बैठे जीवन की बातें कर रहे थे। हवा धीमी थी और वातावरण शांत। बड़े भाई ने कहा, जीवन का सच्चा अर्थ दूसरों के लिए जीने में है। छोटे भाई ने उत्तर दिया, और दूसरों के लिए जीना तभी संभव है जब हृदय प्रेम से भरा हो। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था मानो स्वयं समय भी ठहरकर उन्हें सुन रहा हो। धीरे धीरे उनकी कथा इतनी फैल गई कि दूर देशों के लोग भी उन्हें आदर्श मानने लगे। कोई उन्हें बल का प्रतीक कहता, कोई करुणा का सागर, कोई ज्ञान का दीपक, पर वे स्वयं हमेशा यही कहते, हम वही हैं जो सब हैं, ईश्वर की सृष्टि के छोटे से अंश। यही विनम्रता उन्हें और महान बना देती। इस प्रकार उनकी अमर गाथा निरंतर चलती रही। हर दिन एक नया संदेश और हर घटना एक नया संदेश और हर घटना एक नई प्रेरणा लेकर आती रही। जो भी इस कथा को सुनता, उसके मन में विश्वास जगता कि सच्ची शक्ति प्रेम है, सच्ची विजय सत्य है और सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। और इसी अनंत संदेश के साथ दोनों भाइयों की ये दिव्य कहानी युगों युगों तक लोगों के हृदय में उजाला फैलाती रही, जैसे दीपक की लौ अंधकार को दूर करती है और कभी बुझती नहीं। समय की शांत धारा में उनकी महिमा और भी गहरी होती चली गई। एक प्रभात ऐसा आया जब आकाश में हल्के बादल थे और मंद समीर बह रही थी। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम नगर के पास स्थित वन मार्ग पर टहलने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ युवक आपस में वाद विवाद कर रहे हैं और बात झगड़े तक पहुंचने वाली है। दोनों उनके पास गए। बड़े भाई ने गंभीर स्वर में कहा, क्रोध वो अग्नि है जो पहले अपने ही हृदय को जलाती है। छोटे भाई ने मधुर मुस्कान के साथ जोड़ा, और प्रेम वो जल है जो हर अग्नि को शांत कर देता है। उनके शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि युवकों का क्रोध शांत हो गया और वे एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। थोड़ा आगे बढ़े तो एक वृद्ध वृक्ष के नीचे कुछ बच्चे बैठे उदास दिखे। कारण पूछने पर पता चला कि उनका खिलौना नदी में बह गया है। बड़े भाई तुरंत नदी किनारे पहुंचे और अपनी शक्ति से जल की धारा को थोड़ी देर रोक दिया, जबकि छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए बहता खिलौना निकाल लिया। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उछलकर बोले, आप दोनों तो सच में हमारे रक्षक हो। दोनों ने हंसते हुए कहा, हम तो बस तुम्हारे मित्र हैं। उस क्षण वहाँ उपस्थित सबने अनुभव किया कि सच्ची दिव्यता वही है जो दूसरों के छोटे से दुख को भी अपना समझे। संध्या ढली तो आकाश में केसरिया रंग छा गया। दोनों भाई एक ऊंची पहाड़ी पर बैठ गए और दूर क्षितिज को निहारने लगे। बड़े भाई बोले, देखो, सूर्य अस्त हो रहा है, पर उसका प्रकाश अभी भी आकाश में फैला है। यही सच्चे कर्मों की पहचान है, वे समाप्त होकर भी उजाला छोड़ जाते हैं। छोटे भाई ने उत्तर दिया, और वही उजाला दूसरों के जीवन का मार्ग बनता है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं उनके वचनों को सुनकर मौन हो गई हो। कुछ दिनों बाद राज्य में एक कलाकार आया जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था, पर वो प्रेरणा खो चुका था। उसने निवेदन किया कि उसका मन अब सृजन नहीं कर पाता। छोटे भाई ने उसे बांसुरी की मधुर धुन सुनाई और बड़े भाई ने ताल देकर साथ दिया। उस संगीत में ऐसी दिव्यता थी कि कलाकार की आंखें बंद हो गईं और उसके भीतर फिर से रचनात्मकता की लहर उठी। उसने भावुक होकर कहा, आज मुझे मेरी खोई हुई प्रेरणा मिल गई। दोनों ने सरलता से कहा,
प्रेरणा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही थी, हमने केवल उसे जगाया है। रात्रि आई तो आकाश तारों से भर गया। दोनों भाई महल के प्रांगण में बैठे तारों की चमक देख रहे थे। बड़े भाई ने कहा, हर तारा अलग है, फिर भी सब मिलकर आकाश को सुंदर बनाते हैं। छोटे भाई ने मुस्कुराकर कहा, वैसे ही हर मनुष्य अलग है, पर सब मिलकर ही संसार सुंदर बनता है। उनकी ये बात सुनकर पास खड़े सेवक और सैनिक भी गहरे विचार में डूब गए। उन्हें लगा कि जीवन का सारा ज्ञान इन्हीं सरल वचनों में समाया है। धीरे धीरे उनकी कथा दूर देशों के आश्रमों और पर्वतों तक पहुंचने लगी। यात्री लौटकर कहते, हमने 2 ऐसे दिव्य भाइयों के दर्शन किए जिनमें शक्ति भी है और करुणा भी, ज्ञान भी है और विनम्रता भी। लोग यह सुनकर भाव विभोर हो जाते और मन ही मन उनके दर्शन की कामना करने लगते। इस प्रकार उनकी लीला निरंतर प्रवाहित होती रही, हर दिन एक नई सीख, हर क्षण एक नया संदेश लेकर। जो भी इस कथा को सुनता, उसके भीतर आशा की ज्योति जल उठती और उसे विश्वास हो जाता कि जब तक प्रेम, विश्वास और भाईचारा संसार में जीवित है, तब तक अंधकार कभी स्थायी नहीं हो सकता। उनकी यही अमर प्रेरणा युगों युगों तक मानव हृदयों में प्रकाश फैलाती रहेगी, जैसे सूर्योदय हर रात के बाद निश्चित रूप से आता है। श्री कृष्ण जी की माँ कौन है? देवकी और यशोदा की अमर कथा। जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो केवल एक बालक, एक भगवान या एक योद्धा ही नहीं दिखता, बल्कि एक माँ की गोद, एक ममता और एक असीम प्रेम भी स्मरण में आता है। पर प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण जी की माँ कौन थी? क्या देवकी या यशोदा? सत्य यह है कि श्री कृष्ण की 2 माएं थीं, एक जिन्होंने जन्म दिया और दूसरी जिन्होंने जीवन दिया। माता देवकी, जिन्होंने भगवान को जन्म दिया। मथुरा की राजकुमारी देवकी राजा उग्रसेन की पुत्री और वसुदेव की पत्नी थी। उनका विवाह कंस के छोटे भाई से हुआ, पर कंस ने उन्हें अपने ही कारागार में बंद कर दिया। एक आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस भय से कांप उठा। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके एक एक करके 7 बच्चों को मार डाला। कल्पना कीजिए उस माँ का दर्द, हर बार माँ बनना, हर बार संतान को खो देना, फिर भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। जब 8वां गर्भ आया, वही श्री कृष्ण थे। कारागार में अंधेरा था, हाथ पांव में बेड़ियां थीं, पर उसी अंधकार में भगवान ने जन्म लिया। जैसे ही कृष्ण जन्म में बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव को संकेत मिला, इस बालक को गोकुल ले जाओ। देवकी जानती थी ये बालक अब उनके पास नहीं रहेगा। उन्होंने जन्म दिया पर पालन नहीं कर सकी। देवकी की ममता त्याग की ममता थी, जिसमें अधिकार नहीं, केवल समर्पण था। माता यशोदा, जिन्होंने भगवान को माँ कहा। गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा मैया थीं। उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया और वही कन्या बाद में योगमाया बनी। वसुदेव ने बालक कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया। यशोदा को ये नहीं पता था कि ये बालक भगवान है। उनके लिए वो सिर्फ रोने वाला बच्चा था, दूध मांगने वाला लल्ला था, मिट्टी खाने वाला नटखट था। यशोदा ने कभी नहीं कहा, तू भगवान है। उन्होंने कहा, कान्हा, शरारत मत कर। यशोदा की ममता, जहां भगवान भी बालक बन गए। एक दिन कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यशोदा ने डांटा, मुंह खोल। जब मुंह खोला तो यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, तारे, सारे लोग देख लिए। क्षण भर को वे कांप गईं। पर अगले ही पल ममता जीत गई। उन्होंने सोचा, मैं ही माँ हूँ, ये मेरा बच्चा है। यही यशोदा की महानता थी। उन्होंने भगवान को भी भगवान नहीं माना, केवल अपना लाल माना। माखन चोरी और माँ की डांट। कृष्ण माखन चुराते, ग्वालिनें शिकायत करती, यशोदा, तुम्हारा लल्ला हमारा माखन खा गया। यशोदा कृष्ण को बांध देती, पर रस्सी छोटी पड़ जाती। ये लीला बताती है, भगवान को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन माँ के प्रेम से बंधा जा सकता है। देवकी बनाम यशोदा, कौन सच्ची माँ? देवकी इक्वल्स जन्म की माँ, यशोदा इक्वल्स पालन की माँ। देवकी का प्रेम इक्वल्स त्याग, यशोदा का प्रेम इक्वल्स अधिकार। देवकी ने भगवान को जाना, यशोदा ने भगवान को जिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान की माँ देवकी हैं, लेकिन कृष्ण की माँ यशोदा हैं। देवकी का मौन प्रेम जो दिखाई नहीं देता। जब वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल चले गए, उस समय देवकी माँ ने रोकर नहीं कहा, मेरा बच्चा मत ले जाओ। उन्होंने केवल आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे नारायण, यदि मेरा पुत्र सुरक्षित है तो मेरा मातृत्व सफल है। कारागार में बैठी देवकी हर दिन कृष्ण की कल्पना करती। क्या वो रोता होगा? क्या किसी ने उसे गोद में उठाया होगा? क्या उसे माँ का दूध मिला होगा? देवकी की ममता दूरी में भी जीवित थी।
ये वो प्रेम था जो दिखाई नहीं देता पर सबसे गहरा होता है। यशोदा का निडर मातृत्व भगवान से भी नहीं डरी। एक बार नंद बाबा ने कहा, यशोदा, ये बालक साधारण नहीं है। यशोदा ने उत्तर दिया, मुझे नहीं जानना ये कौन है, मुझे बस इतना पता है कि ये मेरा लल्ला है। जब ऋषि मुनि देवता सब कृष्ण को प्रणाम करते, यशोदा उन्हें पीछे हटा देती। पहले हाथ धो लो, मेरा कान्हा अभी खेल कर आया है। ये थी वो ममता जिसके सामने भगवान भी झुक गए। उखल से बंधे कृष्ण, प्रेम की पराकाष्ठा। कृष्ण ने 2 अर्जुन वृक्षों को गिराया, ऋषि नारद मुक्त हुए। पर कथा का सार यह नहीं था। सार यह था, कृष्ण उखल से नहीं, यशोदा के प्रेम से बंधे थे। जब यशोदा थक गईं, उनकी आंखों से आंसू आए, कृष्ण स्वयं रो पड़े। भगवान मां के आंसू नहीं देख सके। देवकी की प्रतीक्षा, वर्षों की तपस्या। मथुरा में देवकी हर दिन दीप जलाती। वो नहीं जानती थीं कृष्ण कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, पर उन्हें विश्वास था, मेरा पुत्र जहां भी है, धर्म वहीं जीवित है। देवकी का जीवन प्रतीक्षा था। ये वो मां थी जिसने अपने अधिकार का त्याग किया ताकि संसार का कल्याण हो। कंस वध के बाद 2 माताओं का मिलन। जब कंस का अंत हुआ, कृष्ण पहली बार देवकी के सामने आए। देवकी कांपते हाथों से आगे बढ़ी पर रुक गईं। कृष्ण ने चरण छुए। देवकी रो पड़ी, तू मेरा पुत्र है पर अब मेरा नहीं रहा। यशोदा उस समय वहां नहीं थी, पर कृष्ण का मन गोकुल में था। श्री कृष्ण का सत्यवचन। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जन्म देवकी ने दिया, पर मुझे कृष्ण यशोदा ने बनाया। ये रहा आपका लेख, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने साझा किया है। कृष्ण की चुप्पी, जब भगवान कुछ नहीं कहते। कभी कभी कृष्ण चुप हो जाते थे। न बांसुरी बजती, न मुस्कान होती। यशोदा पूछती, क्या हुआ कान्हा? कृष्ण बस माँ की गोद में सिर रख देते। यशोदा समझ जाती, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं, माँ की गोद में मिलता है। यशोदा का डर जिसे कोई नहीं देखता। कृष्ण बड़े हो रहे थे। उनकी आंखों में अब केवल शरारत नहीं, कुछ और भी था। यशोदा रात को सोचती, ये बालक एक दिन मुझे छोड़ देगा। माँ जानती है पर स्वीकार नहीं कर पाती। यशोदा का प्रेम इसी डर के साथ जीता रहा। देवकी का मौन गर्व। मथुरा में देवकी कृष्ण की कथाएं सुनती। कंस वध, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना, सब लोग कहते, आप धन्य हैं। देवकी मुस्कुराती पर मन में कहती, काश एक बार मैं भी उसे अपने हाथों से भोजन करा पाती। ये था माँ का अधूरा स्वप्न। कृष्ण का अंतर्मन, 2 दिशाओं में बटा हृदय। कृष्ण जब युद्ध में जाते तो मन में 2 छवियां होती। यशोदा की डांट, देवकी की प्रार्थना, एक उन्हें मानव बनाए रखती, दूसरी उन्हें कर्तव्य की याद दिलाती। कृष्ण का मौन प्रण। कृष्ण ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, पर मन ही मन प्रण लिया, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरी दोनों माताएं शर्मिंदा नहीं हो। अंतिम गूढ़ सत्य। कथा का हृदय। शास्त्र नहीं, कथा नहीं, केवल भाव कहता है, माँ वो नहीं जो अपने लिए रखे, माँ वो है जो संसार के लिए छोड़ दे। देवकी ने छोड़ा, यशोदा ने पकड़ा और कृष्ण दोनों से पूर्ण बने। अंतिम समापन पंक्तियां बहुत प्रभावशाली। यदि देवकी न होती तो भगवान न आते। यदि यशोदा न होती तो भगवान भगवान ही रह जाते, कृष्ण न बनते। विदाई से पहले की रात, यशोदा और कृष्ण। मथुरा जाने से एक रात पहले गोकुल असामान्य रूप से शांत था। यशोदा सो नहीं पाई। कृष्ण भी जाग रहे थे। यशोदा ने पूछा, कान्हा तू मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा? कृष्ण ने सिर माँ की गोद में रख दिया। मैया, शरीर दूर जाएगा पर सांसों में मैं यहीं रहूंगा। माँ समझ गई, यह विदाई स्थायी है। यशोदा की आखिरी डांट। सुबह होते ही रथ तैयार था। यशोदा ने कृष्ण को देखा, फिर वही पुरानी डांट, ज्यादा शरारत मत करना। ये डांट नहीं थी, ये था माँ का आखिरी अधिकार। रथ चला, गोकुल ठहर गया। जैसे ही रथ चला, गोकुल थम गया। गोपियां रो पड़ी, नंद बाबा मौन हो गए। यशोदा नहीं रोई। माँ तब नहीं रोती जब बच्चा उसे देख रहा हो। मथुरा में देवकी का स्वागत। मथुरा में देवकी ने आरती सजाई। उनकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर प्रार्थना। आज मेरा पुत्र लौटा है, पर किसी और की गोद से। ये स्वीकार करना सबसे कठिन था। कृष्ण का हृदय निवेदन। कृष्ण ने देवकी से कहा, माँ आपने मुझे जन्म दिया, पर यशोदा ने मुझे जीना सिखाया। देवकी मुस्कुराई। इसलिए तू श्री कृष्ण है। 2 माताएं, एक आशीर्वाद। कृष्ण ने दोनों माताओं के लिए एक ही आशीर्वाद रखा, जहां भी माँ होगी वहां मैं रहूंगा। कथा का अंतिम संदेश श्रोता के लिए, माँ होना भाग्य नहीं, तपस्या है। प्रेम में दूरी नहीं होती। त्याग सबसे ऊंचा धर्म है।
माँ का स्पर्श, जहाँ भगवान भी निःशब्द हो जाते हैं। कृष्ण जब बड़े हो गए, युद्ध लड़े, राज्य चलाया, पर एक चीज कभी नहीं बदली, माँ का स्पर्श। जब भी यशोदा कृष्ण के सिर पर हाथ रखती, कृष्ण की आंखें झुक जाती। वो न राजा रहते, न सारथी, न भगवान, वे केवल पुत्र बन जाते। माँ का स्पर्श सब पहचान मिटा देता है। यशोदा की प्रार्थना, बिना मांगे कुछ। यशोदा ने कभी ये नहीं मांगा, मेरा बेटा मेरे पास रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, जहां भी रहे सच्चा रहे। माँ की प्रार्थना हमेशा संतान से बड़ी होती है। देवकी का आशीर्वाद मौन में दिया गया। देवकी ने कभी कृष्ण को बाहों में भरकर लंबा प्रेम नहीं जताया, पर जब भी कृष्ण जाते, देवकी चुपचाप उनके सिर पर हाथ रख देती। उस मौन में था क्षमा, गर्व और पूर्ण स्वीकृति। कृष्ण का स्वीकार, जीवन का सत्य। कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे रोते देखा वो मेरी माँ है, जिसने मुझे छोड़ना सीखा वो भी मेरी माँ है। यह वचन नहीं, जीवन का नियम है। माँ और भगवान अंतर मिट जाता है। शास्त्र कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, पर कथा कहती है माँ के सामने भगवान भी असहाय हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम पूर्ण हो वहाँ शक्ति हार मान लेती है। कृष्ण का बचपन। माँ की आंखों से यशोदा के लिए कृष्ण कभी भगवान नहीं थे। जब कृष्ण चलते चलते गिर जाते तो यशोदा घबरा जाती। अरे, लगी तो नहीं, भगवान को चोट लगे। ये विचार ही यशोदा के लिए असह्य था। माँ के लिए बच्चा पहले होता है, ईश्वर बाद में। कृष्ण का रोना माँ की सबसे बड़ी शक्ति। कभी कभी कृष्ण रोते थे बिना कारण। यशोदा सब काम छोड़ देती। दूध उबल रहा हो, मेहमान आए हो, सब व्यर्थ। माँ के लिए एक आंसू पूरी दुनिया से बड़ा होता है। देवकी का स्वप्न जो कभी पूरा न हुआ। देवकी अक्सर सपना देखती, कृष्ण उनके पास छोटे से हैं, उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं। नींद टूटती तो आंखें भीग जाती। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था, कुछ सुख केवल देखने के लिए होते हैं, जीने के लिए नहीं। ये था देवकी का मौन त्याग। कृष्ण का अपराध बोध। कभी कभी कृष्ण अकेले बैठकर सोचते, एक माँ को मैंने छोड़ा, दूसरी को छोड़ना पड़ेगा। यशोदा का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। तभी कृष्ण समझते, माँ होना भी एक तपस्या है। यशोदा की वृद्धावस्था। जब माँ इंतजार बन जाती है, समय बीत गया। कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। यशोदा बूढ़ी हो गईं। अब वो डांटती नहीं थी, बस रास्ते की ओर देखती थीं। हर आहट पर पूछती, क्या कान्हा आया? माँ का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल इंतजार बन जाता है। कृष्ण का लौटना। देर से सही कृष्ण अंत में गोकुल आए। यशोदा ने देखा पर दौड़ नहीं पाई। कृष्ण दौड़े, राजा नहीं, भगवान नहीं, बेटा बनकर। उन्होंने माँ के चरणों में सिर रखा। यशोदा ने बस इतना कहा, देर कर दी कान्हा। इस एक वाक्य में सारी शिकायत, सारा प्रेम, सारा अधिकार था। माँ का अधिकार जो समय से बड़ा होता है। समय सब कुछ बदल देता है। राजा बदलते हैं, राज्य बदलते हैं, पर माँ का अधिकार नहीं बदलता। कृष्ण जब द्वारका के अधिपति बने, चारों ओर वैभव था, सोने के महल, हजारों सेवक। पर यशोदा जब द्वारका आई, उन्होंने वही कहा, कान्हा जरा सही से बैठ। सभा स्तब्ध रह गई, पर कृष्ण तुरंत सीधे बैठ गए। यह था माँ का शाश्वत अधिकार। देवकी की तृप्ति। जब माँ पूर्ण हो जाती है, देवकी ने कृष्ण को राजा के रूप में देखा, धर्म के रक्षक के रूप में देखा। उनका हृदय शांत हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, अब मेरा मातृत्व पूरा हुआ। देवकी को कृष्ण का बचपन नहीं मिला, पर उनका उद्देश्य पूरा मिला। कुछ माताएं संतान को गोद में नहीं, इतिहास में पालती हैं। यशोदा और देवकी एक मौन संवाद कहा जाता है। एक बार दोनों माताएं मिली, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर। यशोदा ने देवकी का हाथ थामा। देवकी की आंखें भर आईं। उस मौन में था धन्यवाद, स्वीकार और सम्मान। दोनों जानती थीं, कृष्ण दोनों के बिना अधूरे हैं। कृष्ण का स्वीकार। सबसे निजी क्षण। कृष्ण ने एकांत में कहा, यदि मैं भगवान हूँ तो केवल इसलिए कि मेरी दो माताएं थीं। एक ने सिखाया त्याग, दूसरी ने सिखाया प्रेम। माँ और जीवन श्रोता के लिए दर्पण। इस कथा में यशोदा और देवकी केवल पात्र नहीं हैं, वे हमारे जीवन में भी हैं, जो हमें थामती है, जो हमें छोड़कर आगे बढ़ने देती है। दोनों आवश्यक हैं। अंत की ओर बहुत शांत, बहुत गहरा भाव। जब कृष्ण ने संसार छोड़ा तो कहा जाता है, यशोदा और देवकी दोनों की स्मृति उनकी अंतिम सांस में थी, क्योंकि माँ का नाम जीवन की शुरुआत भी है और अंत भी। कृष्ण और माँ का ऋण जो कभी चुकता नहीं होता। कृष्ण ने अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की, पर एक बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की, माँ का ऋण भगवान भी नहीं चुका सकता, क्योंकि माँ ने जो दिया वो जीवन से भी पहले दिया। यशोदा का प्रश्न जो हर माँ पूछती है। एक बार यशोदा ने धीरे से पूछा, कान्हा तू इतना बड़ा क्यों हो गया? कृष्ण मुस्कुराए, पर इस प्रश्न में माँ का डर छिपा था।
माँ नहीं चाहती कि बच्चा बड़ा हो, वो चाहती है कि बच्चा उसका रहे। देवकी का संतोष। मौन मुस्कान। देवकी ने कभी कृष्ण से बचपन की शिकायत नहीं की। उन्होंने केवल इतना देखा, मेरा पुत्र संसार का सहारा बन गया है। कभी कभी माँ अपने सुख से ज्यादा संतान का अर्थ चाहती है। देवकी का मातृत्व अर्थ से भरा था। कृष्ण का अंतर्द्वंद्व पुत्र बनाम भगवान। जब कृष्ण रणभूमि में होते तो भीतर से एक आवाज आती, कान्हा संभल कर। ये यशोदा की आवाज थी। जब वे निर्णय लेते तो दूसरी आवाज आती, धर्म मत छोड़ना। ये देवकी की प्रार्थना थी। कृष्ण समझ गए, मैं तभी पूर्ण हूँ जब दोनों मेरे साथ हैं। माँ का प्रेम जो सुधारता है। यशोदा कृष्ण को डांटती थी, देवकी कृष्ण के लिए प्रार्थना करती थी। एक प्रेम सीधे सामने से आता है, दूसरा पीछे से सुरक्षा देता है। जीवन में दोनों चाहिए। गोकुल की रातें। यशोदा की ममता की सांसें। गोकुल की हर रात एक जैसी नहीं होती थी। कभी यशोदा जागती रहती कृष्ण की सांसें सुनने के लिए, कभी आधी रात को उठकर देखती कान्हा ने कंबल तो नहीं हटाया। भगवान को भी माँ की गोद में सुरक्षा मिलती है। कृष्ण सोते सोते मुस्कुराते, जैसे जानते हो यह संसार कितना भी कठिन हो, माँ की गोद में मैं सुरक्षित हूँ। बाल कृष्ण की बीमारी, माँ का डर। एक बार कृष्ण को हल्का ज्वर आ गया। गोकुल में हड़कंप मच गया। यशोदा ने वैद्य बुलाए, जड़ी बूटियां मंगवाई, मन्नतें मांगी। उन्होंने कभी नहीं कहा ये तो भगवान है, इन्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा यदि मेरे लाल को कुछ हुआ तो मेरा संसार रुक जाएगा। यही सच्ची ममता है जो ईश्वर पर भी संदेह कर ले, पर बच्चे से नहीं। मथुरा की दीवारें। देवकी का अकेलापन। उधर मथुरा में देवकी दीवारों से बातें करती, हर त्योहार पर सोचती आज मेरा पुत्र किसके साथ होगा। जब मथुरा में बच्चों की हंसी गूंजती, देवकी की आंखें भर आती। उनका मातृत्व त्याग की आग में तपकर पवित्र हो चुका था। यशोदा की डांट। भगवान भी बालक। एक दिन कृष्ण ने फिर माखन चुराया। यशोदा ने डांटा, कान्हा मैं तेरी माँ हूं या नहीं। कृष्ण सिर झुका लेते। भगवान को भी माँ के सामने तर्क नहीं सूझते। गोपियों का प्रश्न। कृष्ण किसके पुत्र। एक दिन गोपियां आपस में बोली, कृष्ण आखिर किसके पुत्र हैं। किसी ने कहा नंद बाबा के, किसी ने कहा नहीं ये कोई देव बालक है। यशोदा ने कहा जो मेरी गोद में रोया वही मेरा पुत्र है, माँ के लिए सबूत नहीं चाहिए। देवकी की प्रार्थना, बिना शिकायत। देवकी ने कभी कृष्ण से ये नहीं कहा तू मेरे पास क्यों नहीं रहा। उन्होंने केवल कहा तू जहाँ रहे धर्म की रक्षा करे। ये थी माँ की सबसे ऊंची प्रार्थना। कृष्ण का अंतर्मन। कृष्ण मन ही मन जानते थे यशोदा इक्वल्स जीवन, देवकी इक्वल्स उद्देश्य। इसलिए कृष्ण ने दोनों को अपने हृदय में एक साथ रखा। अंत की ओर गूढ़ सत्य। शास्त्र कहते हैं जो जन्म दे वो भी माँ है, जो जीवन दे वो भी माँ है, पर जो बिना शर्त प्रेम दे वही यशोदा है। कृष्ण का प्रश्न, मेरी माँ कौन है। एक रात गोकुल में कृष्ण यशोदा की गोद में लेटे थे। अचानक कृष्ण ने पूछा, मैया मेरी माँ कौन है। यशोदा चौंक गईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे नटखट, मैं ही तो हूँ तेरी माँ। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, फिर मथुरा में कौन रोती है मेरे लिए। यशोदा का हृदय कांप उठा। उसी क्षण उन्हें लगा यह बालक साधारण नहीं है, पर अगले ही पल उन्होंने कृष्ण को सीने से लगा लिया। जहाँ तू रोए वही मैं माँ हूँ। यशोदा का त्याग, सबसे कठिन पल। समय आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। गोकुल रो पड़ा, गायें, ग्वाले, गोपियां सब। यशोदा ने कुछ नहीं कहा, बस कृष्ण के माथे पर हाथ रखा। जहाँ तू जाए सच्चाई तेरे साथ जाए। ये था यशोदा का त्याग, देवकी जैसा ही। मथुरा में माँ पुत्र का मिलन। मथुरा पहुंचे कृष्ण। कारागार के द्वार खुले। देवकी ने पहली बार खुले आकाश के नीचे अपने पुत्र को देखा। उन्होंने कृष्ण को देखा और रो पड़ी, तू मेरा पुत्र है पर तू मेरा नहीं रहा। कृष्ण ने चरणों में सिर रखा। उस क्षण देवकी माँ बनी और कृष्ण पुत्र। दो माताओं का एक सत्य। कृष्ण ने कहा, माँ वो नहीं जो केवल जन्म दे, माँ वो है जो आत्मा को आकार दे। देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने आत्मा गढ़ी। कृष्ण का अंतिम वचन, कथा का शिखर। यदि संसार पूछे मेरी माँ कौन है तो कह देना मेरी माँ प्रेम है। कथा का समापन, श्रोताओं के लिए संदेश। इस कथा से हमें सीख मिलती है, माँ होना अधिकार नहीं, सेवा है। प्रेम में तर्क नहीं होता। जहाँ माँ है वहीं भगवान है। उद्धव और यशोदा, ज्ञान बनाम ममता। एक बार उद्धव गोकुल आए। वे कृष्ण के मित्र थे, ज्ञान से भरे, वेदों के ज्ञाता। यशोदा ने उन्हें बैठाया, दूध पिलाया और बस एक ही प्रश्न पूछा, मेरा कान्हा ठीक तो है। उद्धव बोलने लगे, माँ कृष्ण तो स्वयं नारायण हैं,
यशोदा ने हाथ उठा दिया। मुझे नारायण नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उद्धव चुप हो गए। उस क्षण उन्हें समझ आया, ज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहीं से ममता शुरू होती है। उद्धव का स्वीकार। गोकुल से लौटकर उद्धव ने कृष्ण से कहा, मैंने वेद पढ़े हैं पर माँ का हृदय आज पहली बार देखा। कृष्ण मुस्कुराए। देवकी और यशोदा, दो मार्ग, एक लक्ष्य। देवकी ने कृष्ण को धर्म के लिए सौंपा, यशोदा ने कृष्ण को प्रेम के लिए रोका। एक ने कहा जाओ, दूसरी ने कहा रुको, और कृष्ण दोनों को मानकर पूर्ण हुए। कृष्ण की लीला माँ के लिए साधारण बन जाना। जब कृष्ण गोकुल में थे वे चमत्कार नहीं दिखाते थे, क्योंकि यदि वे भगवान बन जाते तो माँ खो जाती। इसलिए कृष्ण ने भगवान होना छोड़कर पुत्र होना चुना। माँ का नाम अंतिम शरण। शास्त्र कहते हैं अंतिम समय में जो नाम स्मरण में आए वही मुक्ति देता है, पर कथा कहती है जिसके होठों पर माँ का नाम है वो पहले ही मुक्त है। श्रोता के जीवन से जोड़। आज भी जब आप थकते हैं माँ याद आती है, जब आप जीतते हैं माँ की आंख खोजते हैं। कृष्ण हमारे भीतर आज भी यही करते हैं। यशोदा की बांसुरी जब माँ पुकार बन जाती है। कृष्ण के जाने के बाद गोकुल में बांसुरी चुप हो गई, पर यशोदा के घर एक पुरानी बांसुरी थी कृष्ण की। यशोदा रोज उसे उठाती, धूल पोंछती और कहती, कान्हा आज बजा लेता तो अच्छा लगता। वो बांसुरी नहीं बजती थी, पर यशोदा को लगता जैसे कहीं दूर कृष्ण ने सांस ली हो। माँ की पुकार ध्वनि नहीं, अनुभूति होती है। देवकी की मन्नत, बिना मांगे वरदान। देवकी हर एक माँ के लिए मन्नत मांगती, जिसका बेटा दूर है वो सुरक्षित रहे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। माँ का हृदय जब बड़ा होता है तो वो सबकी माँ बन जाता है। कृष्ण का संकेत, माँ को दिया गया उत्तर। कहा जाता है एक दिन यशोदा ने कृष्ण का सपना देखा। कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए और सिर झुका दिया। यशोदा जागी तो बोली, समझ गई, तू ठीक है। माँ को शब्दों की जरूरत नहीं होती। समय का सत्य, माँ कभी पीछे नहीं रहती। कृष्ण आगे बढ़ते गए, युद्ध, नीति, राज्य। पर हर निर्णय से पहले एक क्षण रुकते। मैया क्या कहती? यह प्रश्न उन्हें गलत नहीं होने देता। माँ की सीख जीवन की दिशा बन जाती है। माँ और संसार, अंतिम तुलना। संसार कहता है तू क्या बन गया? माँ पूछती है तू ठीक तो है? यही अंतर है। माँ की प्रतीक्षा जो कभी थकती नहीं। यशोदा अब रोज दरवाजे पर नहीं जाती थी, पर कान वहीं रहते थे। गली में कोई कदम पड़े, हृदय चौंक उठता। कान्हा, फिर मौन। पर माँ बैठी रहती। प्रतीक्षा माँ को बूढ़ा नहीं करती, उसे और गहरा बना देती है। देवकी की सीख हर माँ के लिए। देवकी ने मथुरा की स्त्रियों से कहा, बच्चों को अपने लिए मत रोको, उन्हें उनके धर्म के लिए छोड़ना सीखो। ये कहना आसान नहीं था, पर देवकी जानती थी जिस माँ ने छोड़ना सीख लिया वही सबसे बड़ी माँ है। कृष्ण का स्मरण, माँ की छोटी आदतें। कृष्ण को युद्ध के बीच भी याद आ जाता। यशोदा का माथा छूना, दूध में उंगली डालकर चखना, नाम लेकर डांटना, युद्ध रुक जाता, हृदय नरम हो जाता। माँ की याद कठोरतम मन को भी कोमल कर देती है। माँ का डर जो कभी नहीं जाता। कृष्ण चाहे जितने शक्तिशाली हों, यशोदा आज भी सोचती, ठंड तो नहीं लगी, भूखे तो नहीं रह गए। माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। कृष्ण का गूढ़ वचन बहुत प्रभावी। संसार मुझे पूछता है, पर माँ आज भी मुझे ढूंढती है। ये पंक्ति भगवान और माँ दोनों का सत्य है। श्रोता के जीवन से सीधा जुड़ाव। आज भी जब आप देर से घर आते हैं, माँ जागती है जब आप चुप होते हैं। माँ समझ जाती है आप कृष्ण हैं और आपकी माँ यशोदा है। माँ का आशीर्वाद जो दिखाई नहीं देता पर चलता साथ है। कृष्ण जब गोकुल से बहुत दूर थे, तब भी हर कठिन घड़ी में कुछ अदृश्य सा उन्हें थाम लेता। कभी रथ का पहिया फिसलने से बच जाता, कभी निर्णय गलत होते ही आते रुक जाता। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था माँ का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद फूल नहीं होता जो दिखे, वो हवा होता है जो दिशा बदल दे। यशोदा का विश्वास, मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता। जब लोगों ने कहा, कृष्ण ने ये युद्ध क्यों किया, कृष्ण ने ये निर्णय क्यों लिया, यशोदा ने किसी से तर्क नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, मेरा कान्हा गलत नहीं हो सकता। माँ का विश्वास संतान के लिए सबसे बड़ी ढाल होता है। देवकी का दृष्टिकोण, दूर से भी माँ। देवकी कृष्ण के पास नहीं थी, पर कृष्ण के कारण के पास थी। वो समझती थी, मेरा पुत्र मेरा नहीं, समय का है। ये समझ केवल वही माँ रख सकती है जिसने प्रेम को अधिकार से ऊपर रखा हो। कृष्ण का मौन प्रण, हर पुत्र के लिए संदेश। कृष्ण मन ही मन कहते, मैं जो भी बनूं ऐसा बनूं कि मेरी माँ सिर ऊंचा कर सके। यही विचार हर पुत्र को गलत रास्ते से लौटा सकता है। आज का सत्य, कृष्ण हमारे घर में
आज कृष्ण डॉक्टर बनकर घर से निकले हैं, कहीं मजदूर बनकर, कहीं सैनिक बनकर, और हर घर में एक यशोदा है जो दरवाजे तक छोड़कर चुपचाप लौट आती है। और कहीं न कहीं एक देवकी भी है जो बच्चों को हालातों के हवाले मजबूरी में सौंप देती है। कथा का बहुत शांत, बहुत गहरा संदेश, माँ पास हो तो यशोदा है, माँ दूर हो तो देवकी है, पर माँ ही रहती है। अंत में प्रार्थना जैसी पंक्ति, हे कृष्ण, हमें इतना बड़ा बना कि हम संसार संभाल सकें, और इतना छोटा भी कि माँ के चरणों में सिर रख सकें।